मैंने दिल तुझको दिया हो रमैया रमैया। जब राज कपूर ने मुझसे कहा अब ठीक नहीं होऊंगा, मुझे मरने दो। पूरा किस्सा राज कपूर की दर्दनाक मौत। जी हाँ दोस्तों, पुरस्कार लेते वक्त उनके साथ जो हुआ आपको सोचकर भी रोंगटे खड़े कर देगा। उनके साथ उनके कोई भी भाई साथ नहीं थे। दोस्तों, महान कलाकार, फिल्मकार और दिलकश अभिनेता राज कपूर को इस दुनिया से विदा हुए 32 बरस हो गए हैं। इधर यह साल तो पूरे कपूर परिवार के लिए बेहद दुखदायी रहा। इस साल के पहले 4 महीनों में ही काल ने राज कपूर की 2 संतानों को अपना ग्रास बना लिया। राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के निधन से पहले उनकी बड़ी बेटी ऋतुनंदा का निधन हो गया था। यह भी एक संयोग है कि कपूर परिवार की 3 पीढ़ियों के 3 बड़े स्तंभ अप्रैल, मई और जून के 3 महीने में ढहे। इन तीनों महीनों में भी 3 पुण्यतिथि 34 दिनों के भीतर ही आती हैं। पृथ्वीराज कपूर, जिनके कारण फिल्म संसार में कपूर खानदान का आगमन हुआ, उनका निधन 29 मई 1972 को हुआ था। जबकि राज कपूर खानदान का नाम शिखर पर पहुंचाने वाले उनके पुत्र राज कपूर ने 2 जून 1988 को दुनिया से अलविदा कहा था। वहीं अगर हम बात करें कपूर खानदान को सफलता, फेमस की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले ऋषि कपूर का निधन 30 अप्रैल को हुआ। राज कपूर ने अपनी शानदार फिल्मों से अपना नाम दुनिया में मंजिलों पर पहुंचाया है, साथ ही अपने पूरे खानदान को ऐसा गौरव दिलाया जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकेगा। पिछले कुछ बरसों से कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी के 3 सदस्य करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणवीर कपूर भी अपने परिवार का नाम रोशन करते आ रहे हैं। जब फाल्के पुरस्कार लेने दिल्ली आए, यह भी बड़ी बात है कि पृथ्वीराज जी और राज कपूर दोनों को देश का सबसे बड़ा फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के मिल चुका है। मुझे वह बात कभी नहीं भूलती जब राज कपूर अपना फाल्के सम्मान ग्रहण करने के लिए 2 मई 1988 को दिल्ली आए थे। सिटी फोर्ट सभागार में आयोजित उस सम्मान समारोह में राज कपूर काफी खुश थे, लेकिन पल भर में तमाम खुशी तब गम में बदल गई जब सम्मान को ग्रहण करने से पहले ही सभागार में राज कपूर को अस्थमा का जबरदस्त दौरा पड़ गया। राज कपूर के साथ बैठी उनकी पत्नी कृष्णा जी ने अपनी साथ रखी ऑक्सीजन के मिनी सिलेंडर से उन्हें ऑक्सीजन भी दिया, मगर उनकी तबीयत नहीं संभली। तब तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटा रमण ने प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना स्वयं राज कपूर की सीट पर आकर उन्हें फाल्के पुरस्कार प्रदान किया। मैं उस समारोह को कवर करने के लिए वहां मौजूद था। अफरा तफरी में पुरस्कार ग्रहण करने के तुरंत बाद राज कपूर को सभागार के बाहर ले जाया गया। मैं तभी समारोह छोड़कर तुरंत बाहर भागा, जहां एक कुर्सी पर बैठे राज कपूर बुरी तरह हाफ रहे थे। काफी लोगों ने उन्हें घेरा हुआ था, जिससे उन्हें हवा न मिलने के कारण और भी दिक्कत हो रही थी। मैंने जब पहले उस भीड़ को हटाकर उनके जूते जुराब उतारे और उन्हें पानी पिलाया, तब तक राष्ट्रपति भवन की वहां मौजूद एक लेडी डॉक्टर भी बाहर आ गई और उन्होंने राज कपूर को डेरिफाइलिन एक इंजेक्शन भी दिया। लेकिन डॉक्टर से बात करने के बाद मुझे लगा कि उन्हें अब अस्पताल ले जाना चाहिए। मैंने राज साहब से पूछा, आपको कौन से अस्पताल ले चले? इस पर राज साहब बोले, जहां भी आप ठीक समझे वहीं ले चलो। कृष्णा जी ने भी कहा, जो भी अच्छा हो वहां ले चले। मुझे लगा एम्स ही बेहतर होगा। मैंने तभी उन डॉक्टर साहिबा से आग्रह करके वहां मौजूद राष्ट्रपति भवन की एम्बुलेंस एम्स अस्पताल तक ले जाने की इजाजत मांगी। पहले वह उसके लिए तैयार नहीं हुई क्योंकि समारोह अभी चल रहा था और राष्ट्रपति अभी सभागार में ही थे, लेकिन बाद में ही वह जैसे तैसे तैयार हो गए। तब उस एम्बुलेंस में राज साहब और कृष्णा जी एम्स के लिए रवाना हुए। एम्स पहुंचने पर पहले इमरजेंसी में उन्हें एक कुर्सी पर बैठाकर नेबुलाइजर दिया गया और मैं उनकी पीठ सहलाने के साथ उनकी सहायता करता रहा।
यह देख राज कपूर अपनी आंखों से मुझे जिस तरह आभार प्रकट कर रहे थे, वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। कुछ देर बाद राज कपूर को ऊपर एक कमरे में ले जाया गया। पहले लगा कि उनकी तबीयत सुधर रही है। उसी दौरान वहां उन्हें देखने अभिनेता कमल हसन भी आए तो राज कपूर ने उनसे मुस्कुराकर बात की, लेकिन कुछ देर बाद उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। तभी वहां के डॉक्टर पांडे ने उन्हें आईसीयू में ले जाने के लिए कहा। नहीं भूलती एम्स की वह रात, हम उन्हें आईसीयू में ले गए। तब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि प्लीज आप बाहर ही रहें। यह सुनकर राज कपूर साहब ने डॉक्टर से कहा, नो डॉक्टर नो, इन्हें प्लीज मेरे साथ ही यहाँ रहने दे। डॉक्टर आज कपूर के आग्रह को मना नहीं कर सके। असल में जिस तरह मैं शिफोर्ड से लेकर अस्पताल तक उनका ख्याल रख रहा था, उनकी चिंता कर रहा था, उससे राज कपूर को लगा कि मैं उनके साथ ही रहूं तो अच्छा है। तब राज कपूर के पलंग की एक ओर कृष्णा जी खड़ी थी और दूसरी ओर मैं। तभी राज कपूर जी बोले, क्या बात है, मुझे आराम क्यों नहीं आ रहा? हमने कहा आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी तो राज कपूर मेरी ओर बोले, अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, लेट मी डाई, मुझे मरने दो। तभी मैं नहीं जानता था कि ये शब्द ही राज कपूर के अंतिम शब्द होंगे, लेकिन ये उनके अंतिम शब्द हो गए। यह सुन कृष्णा भी बुरी तरह घबरा गई और उनसे बोली, ओह ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उसके बाद राज कपूर कुछ नहीं बोले। कुछ ही देर में वह अचेत अवस्था में चले गए। मैं काफी देर तक उनके साथ आईसीयू में ही रहा। डॉक्टर उनको ठीक करने के लिए यथासंभव सभी प्रयास कर रहे थे। उधर मैं और कृष्णा जी बार बार उनके ठीक होने की दुआ कर रहे थे। यह भी एक संयोग ही रहा कि राज कपूर के 3 बेटे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर सहित उनका भरा पूरा परिवार है। लेकिन उनके अंतिम समय में विधाता ने मुझे इस महान हस्ती को ही सेवा करने का मौका दिया, क्योंकि तब कोई भी दिल्ली में नहीं था। हाँ, इस बीच कृष्णा जी आईसीयू से बाहर निकलकर मुंबई में अपने परिवार में फोन करके ये खबर दे आई। जहां तक मुझे याद है कि तब रणधीर ने तो मुंबई में ही थे, लेकिन ऋषि कपूर शायद नेपाल में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। कृष्णा जी फोन करके लौटकर रूम में वापस आई। तभी डॉक्टर ने कहा इनको निमोनिया हो गया है और वह कोमा में चले गए। यह सुन हम विचलित हो गए। राज कपूर पूरे 1 महीना कोमा में रहे और 2 जून को वह चल बसे। इतने वर्षों बाद भी राज कपूर और उनकी स्मृतियां भुलाई नहीं जा सकती। भुलाए नहीं जा सके राज कपूर। राज कपूर को दादा साहब फाल्के शिखर पुरस्कार के अतिरिक्त उन्हें 11 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। 1971 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया। उनकी 1969 और 1960 में लगातार 2 बार उन्होंने अनाड़ी और जिस देश में गंगा बहती है के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर मिला। उन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। मैं बुढ़ा? हाँ बुढ़ा। जैसे फिल्म संगम, मेरा नाम जोकर, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली के लिए। इसके अलावा जिन फिल्मों के लिए राज कपूर को हमेशा याद किया जाता है और आगे भी किया जाता रहेगा, उनमें बरसात, हमारा, श्री 420, बूट, पॉलिश, फिर सुबह होगी, जागते रहो, तीसरी कसम, कन्हैया, छलिया, कल, आज और कल और बॉबी जैसी फिल्में भी हैं, जिनके कारण राज कपूर सदियों तक जनमानस के दिलों में बसे रहेंगे। बॉलीवुड की शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर का जिक्र नरगिस दत्त के बिना अधूरा रह जाता है। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। नरगिस ने शादी के बाद राज कपूर की वाइफ यानी कृष्णा राज कपूर से माफी मांगी थी। जानिए ये पूरा किस्सा। राज कपूर और नरगिस बॉलीवुड का पहला सबसे हाई प्रोफाइल अफेयर था। राज कपूर की शादी कृष्णा कपूर से
हो चुकी थी। राज कपूर और नरगिस ने आग, आवारा, श्री 420 जैसी क्लासिकल फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आ गए थे। दोनों का ये अफेयर लगभग 9 साल तक चलता रहा। हालांकि नरगिस ने बाद में सुनील दत्त से शादी कर ली थी। राज कपूर और नरगिस के अफेयर के दौरान कृष्णा राज कपूर को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा था। पत्रकार रूबन द्वारा लिखी राज कपूर की जीवनी के मुताबिक नरगिस ने शादी के बाद कृष्णा राज कपूर से माफी मांगी थी। किताब में कृष्णा कपूर के हवाले में लिखा गया है, नरगिस खुद इन बातों के साथ मेरे पास आई। कृष्णा राज कपूर कहती है, नरगिस ने मुझसे कहा जो कुछ भी हुआ उसके लिए उन्हें कितना रंज है। वो सारी तकलीफों और बेइज्जती के लिए जो मुझे उनकी वजह से झेलनी पड़ी उसके लिए अब उन्हें कितना खेद है, दुख है। कृष्णा राज कपूर, मैंने उन्हें बीच में ही रोका और कहा भगवान के लिए अब इसके बारे में कुछ ना बोले। अब सब कुछ खत्म हो गया है, इसके लिए कुछ भी रंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब आपके साथ नहीं होता तो किसी और के साथ होता। मधु जैन की किताब द कपूर्स फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा के मुताबिक राज कपूर नरगिस के अफेयर के दिनों में कृष्णा राज कपूर पलंग पर लेट जाती थी, रेडियो चलाती थी और उस गीत पर बजता था, आजा रे अब तेरा दिल पुकार। कृष्णा राज कपूर कहती, मैं वो थी जिसके लिए ये गाना होना चाहिए था। मैं पलंग पर लेट जाती थी और बस यही सोचते रहती थी शायद आज वो घर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दम भर जो उधर मुँह फेरे तो चंदा, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल। दोस्तों, राज कपूर की दूसरी पत्नी बनना चाहती थी नरगिस, फिर क्या हुआ जो बदल गया फैसला, आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो राज कपूर और नरगिस का प्यार किसी से छुपा नहीं है। बातें हजार कर लूंगी, दम भर जो उधर दोनों से कई जुड़े किस्से हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बता दें कि दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे के नहीं हो पाए। पहली बात तो राज कपूर पाकिस्तान के रहने वाले थे। राज कपूर ने हिंदी सिनेमा को अलग पहचान दी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा। उनका जन्म 14 सितंबर 1924 को पेशावर यानी पाकिस्तान में हुआ था। एक जमाने में लड़कियां राज कपूर की फैन हुआ करती थी, वही राज कपूर का दिल नरगिस पर आया था। एक जमाने में राज कपूर और नरगिस की लव स्टोरी रियल लाइफ तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद भी दोनों एक दूसरे के नहीं हो पाए। क्यों? बात यह है कि नरगिस राज कपूर से दूसरी शादी करना चाहती थी। पहले से ही शादीशुदा थे राज कपूर, इसके बावजूद भी राज कपूर नरगिस से बेहद प्यार करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब राज कपूर से बेहद प्यार करने वाली नरगिस ने राज कपूर से दूसरी शादी का मन बना लिया था। इसके बावजूद भी राज कपूर ने नरगिस को अकेला छोड़ दिया। क्यों? तो कहानी में अब एंट्री होती है हमारे नरगिस के पति हस्बैंड सुनील दत्त की। वहीं इन सब चीजों के बीच नरगिस बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक तरफ वह काफी ज्यादा मायूस थी, वहीं इस दौरान नरगिस के लाइफ में सुनील दत्त की एंट्री हुई थी। वह मदर इंडिया फिल्म में काम कर रही थी। इसी दौरान सेट पर आग लग गई थी। वहां मौजूद सुनील दत्त ने इस हादसे में नरगिस की जान बचा ली। इसके बाद क्या था, दोनों के प्यार की चर्चे होने लगी। 1958 में गुपचुप तरीके से की थी शादी। जब सुनील दत्त ने नरगिस को प्रपोज किया तो उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया। कहा तो ये भी जाता है कि साल 1998 में मार्च में गुपचुप तरीके से दोनों ने शादी रचा ली, जिन्हें उन्हें 1962 में सभी के सामने औपचारिक तौर पर बताया था। बता देंगे सुनील दत्त नरगिस से काफी ज्यादा प्यार करते थे। नरगिस के बाद सुनील दत्त काफी अकेले पड़ गए थे।